हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद साली में आप सभी का वेलकम है। तो रात को हम इमरजेंसी में इसी हॉस्पिटल में आए थे। तो उस समय में डॉक्टर मिली नहीं थी। फिर हमने इमरजेंसी में निशु को बुला के दिखाया था। तो रात को तो निशु को आराम मिल गया था, लेकिन फिर सुबह डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया था, तो इसलिए हम दोबारा हॉस्पिटल लेकर आए हैं। और सुबह से चक्कर काट रहे हैं ना। मैंने बाल झाड़ा है, जो रात से जैसी थी बस वैसे ही उठकर भाग कर आ गई हूँ और बस चक्करें काट रही हूँ। और कुछ लोग गाइस इस सिचुएशन में देख के ना बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको हमारी अच्छी लाइफ, हंसता खेलता लाइफ देख के ना उनको पसंद नहीं आता है। उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, जलन लगती है। तो उसी का नतीजा है ये सब। जब लोग ज़्यादा अंदर से किलसते हैं ना, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखता ही है। तो बहुत सारे लोग किलसते हैं हमारे घूमने से, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, शॉपिंग करने से। बहुत सारे लोग किलसते हैं। हमें अच्छी लाइफ जीता हुआ देख के ना बहुत सारे लोगों की किलस जाती है। ठीक है, इसलिए लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी आइडिया बदल बदल के आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि वो घर के हैं, बाहर के हैं, कौन है। लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि उनको मेरी लाइफ से बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर रहने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं इस घर घर को भी छोड़ के जल्दी चली जाऊँगी। और इस यहाँ से इतनी दूर चली जाऊँगी रहने के लिए अपनी फैमिली को लेके, ताकि सबसे दूर रहना चाहती हूँ, सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। बहुत परेशान हूँ और बहुत सारी नेगेटिविटी से परेशान हूँ। कुछ टाइम तक सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, अभी अचानक से मेरे बेटे को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ सब कुछ एक तरफ अच्छा होने लगता है, वहीं कुछ लोगों की इतनी किलसती है कि हमारे घर में इतनी सारी नेगेटिविटी जो है घुस जाती है। ठीक है, और हमारे जो भी पैसे हैं, जो भी मेहनत है, सब कुछ हॉस्पिटल में, दवाइयों में वो हो रहा है। तो इस चीज़ को तो मैं जल्दी दिखाऊंगी, ठीक करूंगी, डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, प्लस और भी चीज़ों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है, किसको हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है, किसको नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हस्बैंड को भी लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके अंदर अभी काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव को ना मैं झेल नहीं सकती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे वो पहले थे, और जिस वादे के साथ, जिस बात के साथ वो मुझे जयपुर से यहाँ लेकर आए हैं, वो अपने उसी बात पे, उसी वादे के साथ रहे। और मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मुझे ही मेहनत करनी है। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि वीडियोस बना रही है, अपने घर पे ध्यान दे ले, ये वीडियो मत बना, फलाना मत कर। तो मैं बता दूं कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे अपना घर कैसे चलाना है, अपने बच्चे को कैसे संभालना है ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और आज मैं काम नहीं करूँगी ना, और मेहनत नहीं करूँगी ना, तो कोई जो है आके खड़ा नहीं रहेगा। आपके सुख में तो हर कोई नज़र आएगा, लेकिन दुख में कोई नज़र नहीं आने वाला है। इतना तो मैं आज से नहीं, शुरू से ही जानती हूँ, और आज भी वही चीज़ है। ठीक है, तो जो भी दुख सुख है हमें झेलना है, और हम भी किसी के दुख सुख में नहीं होते हैं। तो सबके साथ ऐसा ही सीन है। तो आपके ऊपर कोई भी आपदा आए, विपदा आए, जो भी है, आपको खुद मजबूत रहना है, आपको खुद खड़े रहना है, ताकि आप हर सिचुएशन से जो है लड़ सके। क्योंकि कोई बोलना बहुत ही आसान है, कहना बहुत ही आसान है, लेकिन जब करने की बात आती है ना, तो कोई सामने नज़र नहीं आता है। तो वो चीज़ है। और रही बात मेहनत की, तो हम आपको बता दें कि हम रेंट पे रहते हैं। ठीक है, हमें किराया देना होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हमारा अपना खुद का घर नहीं है, जो कि हमारा किराया बच रहा है, लोगों का किराया बचता है। लोगों का कम से कम अपने उनके सर पे उनका छत तो है, जो किराए से इंसान बच जाता है। एक किराया देने से इंसान इतना टूट जाता है ना। जो हमारे पूरे साल भर की जो पैसे होते हैं ना, कितना सारा किराए में जाता है। आप जोड़ के देखोगे ना, अगर आप सात सात का गुणा भी 12 से करोगे ना, 7,000 8,000 का गुणा भी 12 से करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने पैसे एक साल में जाते हैं। और उस चीज़ को ना सिर्फ और सिर्फ अकेले हम झेलते हैं, कोई और नहीं झेलता है। तो किराए का जो दर्द है ना, वो हमें पता है। भगवान चाहेंगे तो अपना घर होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। वो हालात भी मैं खुद झेलने वाली हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों से ना दूर रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरा माइंड अभी बहुत 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 ज़्यादा जो है अपने बच्चे के हालात की वजह से ना टेंशन में और डिप्रेशन में चल रहा है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को ऐसे हालात में कभी नहीं देख सकती। ना मैंने अपने बालों में कंघी करी, ना कुछ करा, बस उठ के जैसे तैसे बस भागा दौड़ी मैं कर रही हूँ। लेकिन कितना आसान होता है एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा के फट्ट से निकल जाना।
गाइस मैं ऐसी औरत हूँ ना, मैं अगर मेहनत कर सकती हूँ, सुख दुख में किसी के काम आ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ ना, तो अगर मैं गांधी जी तो हूँ नहीं कि कोई मेरे एक गाल पे मारेगा तो मैं दूसरे गाल पे तमाचा खा लूँगी, कोई मेरे दो मारेगा तो मैं एक ज़रूर मार के आऊँगी, ऐसा मेरे साथ सीन है। मैं बिना मारे छोड़ती नहीं हूँ किसी को भी, चाहे कोई भी हो। और ना मैं सहती हूँ, ना मैं कभी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप ने मुझे सहना सिखाया, ना मैं कभी सहूँगी। ठीक है, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टर इंजीनियर तो नहीं पढ़ाया लिखाया है, लेकिन जितना पढ़ाया लिखा है, सबसे बड़ा जो ज्ञान दिया है ना मेरे माँ बाप ने, वो है हुनर। हुनर के दम पे ना मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, और इतना है कि मैं हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती हूँ। आज दुख है तो भी खड़ी हूँ, पहले भी था तो भी खड़ी थी। ठीक है, इस चीज़ को ना मेरे हस्बैंड को समझना चाहिए, समझना चाहिए क्या, समझना ही होगा। ठीक है, जो इंसान जो तुम्हारे सुख दुख में साथी है ना, उसको, उसके खिलाफ अगर जाओगे ना तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हें कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक औरत को नहीं समझ सकता ना, वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान दुनिया छोड़ के जाता है ना, तो एक औरत ही होती है जो उसके साथ खड़ी होती है, बाकी कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो। तो इसलिए अर्धांगिनी कही जाती है। शादी इसीलिए होती है, ब्याह इसीलिए होता है, बाकी दुनिया जो बोलती है बोलने दो। हमें पता है ना, हम झेल रहे हैं ना, कम से कम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम से कम उनको ये टेंशन तो नहीं है कि उनको हर साल में उनको अपना घर बदलना, लेकिन हमें हर साल अपना घर बदलना होता है। हर साल हमें पी ली दवाई, इसमें कुछ नहीं है ना अब? अरे हाँ मम्मी, पानी है मम्मी, गिर अच्छा ठीक है ठीक है, अरे मम्मी पूरा देख लिया। तो ये है निशु की दवाइयाँ। अभी हम इसको लेकर आ गए हैं घर, और कल रात से ही जो है मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ। बहुत बुरी कंडीशन में मेरी हालत हो रखी है अभी, फिर भी मैं घर के काम कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन देखने गई थी और निशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लेके उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन देखने गई थी, क्योंकि कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं, जो चादर वगैरह है, हैवी चीज़ें हैं ना, बिना मशीन के नहीं धुल पा रहे हैं। तो अभी इसकी रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड जो है ना आनी बाकी है, तो इसकी इतनी सारी अभी साइन करा के ना लेकर आए हैं। तो डॉक्टर रुचि हैं जो कि निशु की ट्रीटमेंट कर रही हैं। परसों इसके माइग्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पेन उठा था बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद सर में दर्द हुआ। उसके नेक्स्ट रात से ही फिर इसको उल्टियाँ शुरू हो गई, बुखार शुरू हो गया। बहुत बुरी कंडीशन में जो है निशु आ चुका था। कपड़े नहीं धुल पा रहे, कपड़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और चीज़ों को कर पाना ना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ज़ुबान का क्या है, ज़ुबान से आपकी कोई चीज़ निकली और बस आप लोग उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाँ इसी हिसाब से दुनिया चल रही है। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है ना, उसको पता होगी कि वो इंसान किस तरीके से, किस सिचुएशन से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। ठीक है, जो कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि पहले अपने बच्चों को खाना तो खिला ले, वीडियो तो बाद में बना लियो। ठीक है, ये दुनिया ऐसी है ना कि किसी इंसान के हालात जो है नहीं समझती है। ठीक है, ओके, तो किसी इंसान के हालात नहीं समझती है। इनके नज़र में बस यही है कि हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरे पास फुल टाइम है, फुल फुर्सत है, और वीडियो क्यों बनाती हूँ, ताकि जो है ना जहाँ पे 500 रुपये का जो डॉक्टर 500 रुपये फ़ीस लेके देखती हैं, वही डॉक्टर को मैंने इमरजेंसी में 1000 रुपये दे के अपने बेटे का ट्रीटमेंट मतलब दिखवाया है, इमरजेंसी में दिखवाया है। तो काम अगर नहीं करेगा इंसान, अगर पैसा नहीं होगा ना, तो इंसान सबसे बड़ी जो इंसान की ताकत है ना, वो आज के डेट में वो है पैसा। तो अगर जिसके पास पैसा है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। पैसा नहीं है ना, तो बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करती हूँ। सुबह से मेरे मुंह में चाय की एक घूंट नहीं गई है। मैं भाग भाग के चक्करे काट रही हूँ, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, अपने बच्चे की दवाई दर्पण, वीडियो भी बनाना नहीं छोड़ रही हूँ। वीडियो भी कल आप लोगों को मैंने मेंशन किया था कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाई कोई,
1 मिनट। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ बोलना, क्योंकि बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसलिए लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। सो गाइस, लोगों के लिए बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है। मैं अपने बच्चे को ऐसे कंधे पे उठा उठा के लेके गई हूँ। यार कम से कम बच्चे के नाम पे तो टॉर्चर मत करो। अभी तक सह रही थी, सुन रही थी, लेकिन गाइस इन लोगों ने ना इतनी अति मचा रखी है ना, इतनी अति मचा रखी है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं किराए पे रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। मैं इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि कोई भी सुख दुख में है तो मैं खड़ी रह सकूँ। हमारा किराया जाता है, ठीक है, हमारा बिजली का बिल जाता है। अगर हमारा घर अपना होता तो हमारा जो ये किराए की बचत होती है ना, तो शायद हम 2 पैसे बचा लेते। लेकिन जिन लोगों के सर पे छत है वो लोग तो कम से कम सुकून से रह रहे हैं ना। उनको तो टेंशन नहीं है ना किराए देने की। किराए देने की सबसे बड़ी जो टेंशन है ना, हमारी अपनी खुद की है, ठीक है। और ये टेंशन मैं ज़िंदगी भर झेलूँगी और मुझे मंजूर है, ठीक है। जब तक मेरी जान में जान है ना, मैं इस सिचुएशन को झेलूँगी और इतनी मेहनत करूँगी ना कि अपना घर खड़ा कर सकूँ, अपना छत खड़ा कर सकूँ। ये बाल देख रहे हो, ऐसे ही मैं गई हूँ हॉस्पिटल, लेकिन मेरे बच्चे के लिए पहले मेरा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी था। आई हूँ, घर में कपड़े चेंज किए हैं और 1 सेकंड भी मैंने अपनी कमर नहीं टिकाई, चाय नहीं पिया। पूरे घर की मैंने क्लीनिंग करी है सबसे पहले, क्योंकि हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना खाए, उसको हल्का खाना देना है, दाल मतलब दलिया वलिया देना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। हमारे पास अपना घर नहीं है तो इसलिए मेहनत करनी है। जो हस्बैंड कमाते हैं वो किराए में और बिजली के बिल में और उनकी बाइक की किस्त भी दे रही हूँ मैं, ठीक है। और नहीं बच पाता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि अनएडवांटेज चीज़ जो खर्चे आते हैं ना, उससे हम कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, ठीक है। अभी रोना नहीं मुझे, अभी कपड़े में हाथ से धुल रही हूँ। मेरे जो ये वाला शोल्डर है ना, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ऑफिस के लिए कपड़े डेली चाहिए। मैं हाथ से डेली कपड़े धुल रही हूँ। बच्चे की तबीयत परसों नरसों से ख़राब है। मैं इनको बोल रही थी, पहले उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई, सर में उसकी दिक्कत हुई, क्योंकि आज से पहले मेरे बच्चे को कभी इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी 1 हफ्ते से हो रहा है। जब से मेरे बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वो अचानक से उल्टियाँ करने लग रहा है, अचानक से उसके सर में दर्द होने लग रहा है, अचानक से उसको चक्कर आने लग रहे हैं। दिखा रही हूँ मैं डॉक्टर को अच्छे से, इसीलिए मैं अच्छा डॉक्टर को दिखा रही हूँ। आज खुश हूँ मैं। जो लोग बोलते हैं ना कि पहले अपने बच्चा संभाल ले, पहले अपना घर साफ कर ले, पहले अपना खाना बना ले अपने बच्चे को, तो हर चीज़ों को ना देख के चलना पड़ता है, हर सिचुएशन को ना देख के चलना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़े ना तो बाहर से भी खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे ना, अगर पैसा नहीं है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। पैसा ही है आज जो सहारा बना है, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी ना तो मैं खड़ी हूँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों का काम है सिर्फ कहना। कहने दो यार। अभी कपड़े बहुत सारे गंदे हो गए। ये देखो, पूरे घर की मैंने क्लीनिंग करी है, बर्तन धुल लिया है और अभी कपड़े निकाल के रखे, इनको मुझे धोना है। बर्तन धुल लिया। अभी तक मेरे मुंह में ना चाय नहीं गई है। और वापसी में ये जो है बोल रहे थे थोड़े से छोले भटूरे खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। और अभी जस्ट मैंने अपना चाय रखा है बनने के लिए, क्योंकि सारे बर्तन, जब मैं घर में आई ना तो सारे बर्तन गंदे थे। ये देखो इतने सारे बर्तन लिटरली अभी धो के बस खड़ी हुई हूँ। सारा काम, किचन, झाड़ू पोछा सब करके खड़ी हुई हूँ। अब मेरे को चादर की वो करनी है। मैं नया चादर अभी देख रही हूँ कि मेरे को नया चादर कौन सा बिछाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यार किसी को टॉर्चर मत करो कि कोई इंसान किसी बच्चे के नाम पे, तो प्लीज़ मत करो, ठीक है। मुझे जितना बोलना है बोलो, मैं सुनूंगी, ठीक है। मेरी किस्मत में अगर झेलना लिखा है, मेरी किस्मत में काम करना मेरी भाई मजबूरी है। क्यों? काम अगर नहीं करेंगे, आज की जो दुनिया है ना, एक लोगों के कमाने से कुछ नहीं होता। जब तक दोनों नहीं कमाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर वो कमाते रहेंगे तो वो सारा पैसा हमारा घर खर्च में और किराए में और इन सारी चीज़ों में हमारी चली जाती है। लेकिन जो मैं
अलग से जो कमाऊंगी कम से कम उन पैसों से इमरजेंसी, जैसे आज इमरजेंसी पड़ी है, ठीक है, तो इमरजेंसी चीज़ों में कम से कम काम तो आएंगे। इसलिए एक माँ ना बहुत दूर तक की सोच के चलती है, एक औरत जो होती है ना बहुत दूर तक की सोच के चलती है। तो करवा चौथ जैसे चीज़ों का व्रत रहने से ही, पति की लंबी उम्र मांग लेने से ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो एक औरत वही औरत कहलाती है जो अपने पति के दुख में खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। अगर सामने वाला बंदा उस चीज़ को अगर भूल के अपनी मनमानी करेगा तो वो भी मैं माफ़ नहीं करने। अगर इंसान गलती करेगा, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी ताकत हो, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी अगर वो इंसान गलती करेगा। तो मैं घर संभाल रही हूँ, मैं चीज़ों को संभाल रही हूँ, लेकिन कोई इंसान जानबूझ के अपना घर बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ तो मैं जो है बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि बुरे वक्त में जो इंसान खड़ा है, जो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा है, अगर तुम उसके एहसान भूल जाओगे ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारे पास अपना घर नहीं है, इसलिए मुझे कमाना है, इसलिए मुझे वीडियोस बनानी है। तुम वीडियोस क्यों बनाती हो? वीडियोस बनाना छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? ये मेरा सहारा है, ये मेरे सुख दुख में कम से कम काम तो आने वाला सहारा है यार, इसलिए मेहनत करती हूँ, समझ गए? इसलिए मेहनत करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियोस में ही लगी होती हूँ। मैं वो औरत हूँ ना, मैं इतनी मेहनती औरत हूँ ना कि मैं अपने मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बोलना, चंद शब्द बोलना बहुत आसान होता है। एक माँ को, एक औरत को इतनी तकलीफ़ मत दो, इतनी बददुआएं मत लो किसी से कि तुम्हारे घर में आपदा आए। मैं झेलूँगी और अपने बच्चे को लेके झेलूँगी। मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, मेरे घर में क्या निगेटिविटी आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट इसको मैं ठीक करवाऊँगी। और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, पैसा कमाना, बस, ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सकूं। मेरे कोई भी परेशानी है, मेरी परेशानी में कोई इंसान मेरे साथ नहीं खड़ा रहा, तो मेरी परेशानी में अगर कोई चीज़ मेरा साथ दिया है ना तो वो है पैसा। पैसा था तो हमने ये वाला घर लिया है। लॉकडाउन में आप लोगों को, कुछ नए लोगों को नहीं पता है कि हमने किस दौर से अपनी ज़िंदगी बिताई है। 6 महीने हमने किस दौर से मतलब काटा है। लॉकडाउन जो बड़ा वाला लॉकडाउन था ना, किस गंदे दौरान से काटा है। ज़मीनों पे सोए हैं, कीड़े मकोड़ों के बीच में सोए हैं। उस चीज़ को ना मैं अपनी ज़िंदगी में मरते 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 दम तक नहीं भूलूंगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी मैंने साथ दिया, मैंने अपना पैसा दिया, घर लेने के लिए पैसा दिया, चीज़ें करने के लिए पैसा दिया, तब जाके जब घर लिया, तसल्ली हुई, तब जाके नौकरी मिली। उससे पहले कुछ नहीं था। संभाला ना मैंने, दुख में संभाला ना, अपने पति के साथ खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि करवा चौथ का व्रत, पूरे दिन व्रत रहने से ही आप अर्धांगिनी हो गए, ठीक है। और औरत होने का मतलब पहले समझो, ठीक है। सिंदूर का मतलब समझो, फिर आके समझाना, क्योंकि मैं हर चीज़ का ज्ञान लेती हूँ, हर चीज़ की मुझे नॉलेज है। लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं तू कितनी पढ़ी लिखी है, तू तो मेरे को गवार लगती है। तो मैं आपको ये बता दूं ना, जो कलेक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे जो बैठे हैं ना, वो भी बड़े बड़े शोरूम में ना झाड़ू पोछा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, दिमाग, ज्ञान, सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान। अगर आपके पास नॉलेज है ना, ज्ञान है, किसी चीज़ की जानकारी है ना, तो आप घर बैठे आप कुछ भी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कम से कम किसी की झाड़ू पोछा तो नहीं कर रही हो ना। पढ़े लिखे भी बंदे ना झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन करते हैं, चाय सर्व करते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12 तक पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। पढ़ने का मौका नहीं मिला, जानते हो क्यों? क्योंकि पढ़ना मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे जो है ना पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, वो पढ़ाने वाला मुझे कोई नहीं था, इसलिए। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने मेरे को दुनिया भर की चीज़ें सिखाई, दुनिया भर की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कराई। मेरे को डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया मेरी माँ ने, चीज़ें वो कर के। तो तुम्हारे जैसे औरतें क्या समझ सकती हैं। तो आज वो जो इन सब चीज़ों का जो मेरी माँ ने ज्ञान दिया है ना, उन सब चीज़ों से मैं 10,000, 15,000, 20,000 आराम से कहीं पे भी कमा लेती हूँ, वो भी एक दिन में। डिज़ाइनिंग के काम में बहुत पैसा है, ठीक है। जो ये मैं चीज़ें बना के लोगों को देती हूँ ना, उससे मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। चूड़ियाँ बनाना, ऑर्डर, चांदनी चौक तक में मेरा सामान जाता है।
तो लेकिन यार तुम लोग क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? एक माँ है, अपने बच्चे को संभाल रही है, मैं संभाल रही हूँ ना, मेरा घर है ना, मैं भर रही हूँ। अब मैं जैसे मर्जी चलाऊँ, जैसे मर्जी करूँ। मैं अब बहुत सारी चीज़ों से ना दूर रहने वाली हूँ, खासकर टेंशन और डिप्रेशन। और आपको बता दूँ, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के अंदर ना इस महीने बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले वो मेरी एक एक चीज़ सुनते थे, उनको पता था कि हाँ ये जो चीज़ कह रही है सही है, सही कह रही तो सही है, गलत कह रही तो गलत है। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से ना वो मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। मैं अगर अच्छा भी बोल रही हूँ तो भी उनको बुरा लग रहा है, और बुरा बोल रही तो बुरा तो लगेगा ही। खैर, ये चीज़ें हो रही है, मैं आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन करूँ। लेकिन जहाँ बच्चे पे बात आती है ना, तो मैं किसी को बख्शने वाली नहीं हूँ और किसी को भी वो करने वाली नहीं हूँ। बता दिया बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, बता दिया। अभी लेकर आई हूँ हॉस्पिटल से, ठीक है। तो अभी डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड और कुछ रिपोर्ट है, आ जाएगी। तो ये वाला अभी है कुछ, पता नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बेचारे को बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। तो सोचा नहीं था इसके माइग्रेन, दिमाग में मतलब प्रॉब्लम है, दर्द है, क्या है। अब तो नहीं कर रहा बेटा सर दर्द कि कर रहा है? छोटे से बच्चे के सर में इस तरीके से दर्द होना समझ से बाहर है। तो खैर कोई बात नहीं, माता रानी बैठी है। जो दूसरों का बुरा करेगा, माता रानी उसका भला करेंगी या बुरा करेंगी, वो तो माता रानी जाने। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा, मैं तो इतना जानती हूँ। किसी के बच्चे के लिए बुरा बोलोगे तो हो सकता है तुम भी किसी बच्चे की माँ होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरे का बुरा करना छोड़ दो, तुम लोग दूसरों का बुराई करना छोड़ दो, दूसरों के बारे में भला बुरा बोलना छोड़ दो। क्योंकि गड्ढा खनोगे ना तो भगवान खाई जरूर तैयार करेगा, इस बात को मेरे याद रखना। तो चलो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। 1 बजे मेरे मुंह में चाय जा रही है, सिर्फ और सिर्फ चाय पी रही हूँ 1 बजे। और आने के बाद कंटिन्यूसली घर की सफाई कर रही हूँ, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक करना, नहीं लगे तो भी करना। बाय।